हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है और नई वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ। सुने मेरी बात ध्यान से। विधवा पार्ट 7। जो विधवा है, जिस औरत के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ बार बार, जिसकी वीडियो मैं आप सभी को बता रही हूँ बार बार, मैं बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ आपको, बिल्कुल रियली है जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना। जो विधवा है, उसके परिवार वाले उसको किसी भी चीज़ में नहीं पूछते। उन्होंने उसको बिल्कुल मरे बराबर सोच रखा है। एक घर में होने के बावजूद भी वो औरत अपनी नौकरी करके अपने बच्चों का पेट भर रही है, नौकरी करती है वो उसके सास ससुर जो हैं वो किसी भी चीज़ में उसे नहीं पूछते हैं। जबकि उसकी नंद के बेटी हुई है, वहाँ पर भी उसके जेठ जिठानी गए हैं, सारे सामान की शॉपिंग की है और वो सभी कुछ घर में लेकर आए हैं। पर किसी ने भी उन जो विधवा है, उसकी जो छोटी भाभी है, वो बड़ी भाभी भैया गए हैं और किसी ने छोटी भाभी से ये भी नहीं पूछा, ना बताया उसे कि बेटी हुई है या हम पीलिए की तैयारी कर रहे हैं कि तुम से हम ये सामान लेकर आए हैं या हमने ये तैयारी की है कि तुम इस सामान को देखो। किसी ने कुछ नहीं बताया। ना ही अपनी बेटी के ससुराल में अपनी छोटी बहू को लेकर गए, ना पोता पोती को पूछा, ना कोई जिगरा किया। वो खुद ही उन्होंने अपना पी लिया, अपने बेटा बहू के साथ में, बड़े वालों के साथ में और अपने पोतों के साथ में भेज दिया। आप ये बताइए क्या पड़ती होगी उस विधवा को, जिसके परिवार वालों ने, उसके सास ससुर ने अपने बेटे के मरने के बाद अपनी बहू को, अपने पोता पोती को भी मरे बराबर समझ लिया। क्या उसका उस घर में हक नहीं है? जो अपनी सारी ज़िंदगी अपने बेटे और अपनी बेटी पर काटना चाहती है, अपने आदमी के जाने के बाद वो ये चाहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने बेटा बेटी पर, अपने परिवार वालों के साथ रहकर काटना चाहूँगी, बिताना चाहूँगी। मुझे अपनी शादी नहीं करनी, अपनी ज़िंदगी आगे नहीं चलानी। मुझे जो नौकरी करके अपने बच्चों की ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी, क्या उसके घर के बेटे के ख़त्म हो जाने के बाद बहू को कोई इज्जत नहीं दी जाती? और तो और उसको, लड़की को पीलिया देखने के बाद में जब घर में लेकर आते हैं तो वो सबके लिए घर में आती है जब, तो घर में मिठाइयों के डिब्बे भी लेकर आते हैं उसके जेठ जिठानी, पर उसके नाम का कोई डिब्बा नहीं होता मिठाई का। क्या अपनी भाभी को नहीं देना चाहिए? और उसके बाद में वो अपने मम्मी पापा के लिए भी मिठाई का डिब्बा लेकर आती है। ना वो अपने मम्मी पापा को मिठाई का डिब्बा देती, वो किसी को भी मिठाई का डिब्बा नहीं देती। अपने घर में मीठा लेकर आती है, वो अपनी माँ को दे देती है। उसके बड़े भाभी भैया होते हैं जो लड़की के, वो अपने पास भी अपने मिठाई का डिब्बा रखते हैं। उसको पर किसी ने कुछ भी नहीं दिया, ना उसके नाम का कोई जोड़ा है, ना उसके नाम की कोई मिठाइयाँ हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है कि मरने के बाद अगर घर का बेटा ख़त्म हो जाता है तो बहू को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। उसके बाद उसकी नंद घर में आती है, वो अपनी ना ही भाभी से बोलती है, ना ही बच्चों से बोलती है। वो अकेली ही देखती रहती है खड़ी खड़ी। और घर की जो गली मोहल्ले की बहुएं आती हैं, उनको छोटी सी जो उसकी बेटी हुई है, जो भी 1 महीने की भी नहीं है, उससे ये बोलती है कि तेरी गली पड़ोस की जो औरतें आती हैं, तेरी मामी आ गई, तेरी मामी आ गई, आ बेटा तेरी मामी आ गई, देख तेरी मामी आ गई, मामी को नमस्ते करो बेटा, मामी को नमस्ते करो बेटा। अगर और सगी मामी को जो वो पूछ भी नहीं रही है, अपनी सगी मामी को जो लड़की की है उसे कह भी नहीं रही कि तेरी मामी है, तो बेटा अपनी मामी को नमस्ते करो। माना वो छोटी बेटी क्या नमस्ते करेगी, पर बात करने का एक तरीका होता है। अपनों को नज़रों से गिराना और बाहर वालों को नज़रों में उठाना, ये सब हो रहा है आजकल के टाइम में। उसके बाद भी उसकी भाभी ने सोचा कोई बात नहीं। फिर वो अगले दिन जब जॉब पर जाने लगी, सुबह सुबह नौकरी पर जाने समय, वो ही उसके कमरे में जाकर अपनी नंद से बोलती है, उसे गले से लगाती है, उसकी लड़की को गोद में लेती है और उसको प्यार करती है और उसे दक्षिणा देती है। आप ये देखो कि उसे खुद ही झुकना पड़ रहा है, पर उसको घर वाले कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ना उसकी सास बोली है और ना ही उसकी नंद बोली है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये जो हो रहा है गलत सही हो रहा है, गलत हो रहा है, पर मेरी नज़रों में ये सब कुछ बहुत गलत है। अगर घर की बहू अपना सारा जीवन घर वालों पर, ससुराल वालों पर न्यौछावर करती है, तो ससुराल वालों को भी फ़र्ज बनता है अपनी बहू को बेटी कहने का। ये नहीं कि आप उसे कुछ दर्जा ही नहीं दे रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसे संसार में जीने नहीं दे रहे हैं, उसे गालियाँ दे रहे हैं। और तो अभी करवा चौथ गई है 2 दिन पहले, आपको पता है उसकी सास ने बड़ी बिंदी लगाकर, लिपस्टिक लगाकर इस तरह मोहल्ले में घूम रही थी कि उस पर कोई फ़र्क ही नहीं था कि तेरा जवान बेटे को ख़त्म हुए हुए 1 साल हुआ है अभी, और तेरी बहू कैसे घर में रह रही है। उसके माथे पर बिंदी नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, होठों पर लिपस्टिक नहीं, हाथों में चूड़ी नहीं, तो किस तरह श्रृंगार कर लेगी? तू माँ है क्या?
क्या इसी को माँ कहते हैं जो 16 श्रृंगार कर कर गलियों में फिरती है, वो भी बड़ी बिंदी लगाकर, ब्लीच करती है, बालों में कलर करती है? क्या ऐसी भी माँएं होती हैं? मैंने आज तक ऐसी कोई माँ देखी नहीं, पर पहली बार देखी है मैंने ऐसी औरत जिसको अपने बेटे के मरने का भी गम नहीं होता, और बेटे के मरने के बाद और बेटे के मरने से पहले भी वो यही कहा करती, तू मर जा और मैं तेरे पिंड भरवाऊंगी, तू मर जा, तू रेल के नीचे कट के मर जा और मैं तेरे पिंड भरवाऊंगी। ये उस माँ के लफ्ज़ थे, और अब भी वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बेटे के मरने के बाद। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना। थैंक यू सो